सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विशेष तौर पे पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उसके समस्त कष्टों का हरण कर लेती हैं। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम कथा आरंभ करेंगे। ओम गणगणपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे जगत की माता, हे जगत जननी, हे भगवती माँ, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। चंद्रघंटा के स्वरूप में आप सभी के दुखों को हरण करने वाली है। आपके उद्भव से ही सृष्टि का कल्याण होता है। आप समस्त सृष्टि के दुखों का हरण करने वाली हैं। एक प्राचीन कथा के मुताबिक है, माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब असुरों और दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। बहुत ही देवता दुखी रहने लगे। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं के साथ चल ही रहा था। दैत्यराज महिषासुर देवराज इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह युद्ध कर रहा था। लगातार युद्ध से जब देवता जन परेशान हो गए, दुखी हो गए और अन्य कोई भी उनके पास समाधान जब पता ना चल पाया, तब अत्यधिक परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के समक्ष पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्तुति की। उनकी स्तुति करने के बाद उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य उन्हें बताया। उन्होंने कहा, हम सभी बहुत ही दुखी और व्यथित हैं। कोई भी कारण अब समझ नहीं आ रहा है और हमारे समझ से यह बिल्कुल ही परे हुए। उन्होंने सारी व्यथा और सारी परेशानियां उनसे कह सुनाई। इस पर तीनों ही बहुत अधिक क्रोधित हो गए। देवताओं के इस बात पर उनके क्रोध की कोई भी सीमा न रही। अत्यधिक क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का निर्माण हुआ। वह सभी ऊर्जाएं एक साथ मिल गई और जब मिलकर एक हुई तब एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर दिया। इंद्र ने अपना घंटा और सूर्यदेव ने अपने तेज से तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने तत्क्षण ही महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की इस प्रकार से उन्होंने रक्षा की। यह कथा के श्रवण से अनेक प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाता है। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकताएं चल रही हों या आपके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें चल रही हों जो दूसरे का अहित कर सकती हों, तो वह सभी नष्ट हो जाता है। इस कथा के श्रवण से आपके अंदर के जो दानव हैं, जो दैत्य हैं, उनका संहार हो जाता है। जिस प्रकार से माँ ने महिषासुर का वध किया, उसी प्रकार से आपके अंदर जो भी राक्षसी गुण हैं या राक्षसी प्रवृत्तियाँ आपके अंदर हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं और आप समाज के कल्याण हेतु कार्य करने लगते हैं। बोलो चंद्रघंटा माँ की जय, विश्व विंध्यवासिनी की जय। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहने वाली माता, आपकी जय जयकार हो। हे विंध्यवासिनी माता, आपकी सदा ही जय हो।